नमस्कार, जय श्री कृष्ण। योग और ध्यान में जब भी कोई व्यक्ति योग, ध्यान और उस अवस्था में होता है, तो वो चीज़ के अंदर योग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ पे ध्यान देना होता है। योग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए जो भी व्यक्ति योग और ध्यान में होता है, इसके अंदर कुछ बातों को उसको विशेष ध्यान रखना चाहिए। योग के बारे में ऐसा कहा गया है कि योग व्यक्ति के शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। व्यक्ति के शरीर के साथ जैसे दिन रात होती है, उस तरह से योग पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति उस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि नहीं करे, योग उसके साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। जितनी भी विद्याएं संसार में है, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे वो आत्मा परमात्मा हो, मन आदि से हो, वो आध्यात्मिक विज्ञान हो, सबका आदि मूल अर्थात सबका आधार विज्ञान से युक्त है। ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण परमेश्वर है। जितनी भी प्रकृति से उत्पन्न होने वाली बुद्धि से लेकर समस्त लोक लोकांतर पर्यंत और प्राकृतिक पदार्थ, उन सब का कर्ता धर्ता और हर्ता सब कुछ ईश्वर है। उसी ईश्वर से समस्त विद्याएं प्रचलित होती हैं। ईश्वर प्रदत्त ज्ञान के बिना न तो कोई व्यक्ति का व्यवहार की सिद्धि हो सकती है, न ही कोई व्यक्ति की भौतिक विज्ञान है, न ही कोई आध्यात्मिक वैज्ञानिक बन सकता है, न ही कोई लौकिक सुख को प्राप्त कर सकता है, न ही मोक्ष और सुख को प्राप्त कर सकता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए वेदों के कुछ मंत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तस्माद्यज्ञा स बहुरच सामान्य जैंगिके छंदा असि शरीरे तस्माद् जुस्माद् जायत। हे मनुष्यों, तुमको चाहिए कि उस पूर्ण अत्यंत पूजनीय, जिसके अर्थ सब लोग समस्त पदार्थों को देते व समर्पण करते हुए उस परमात्मा से ऋग्वेद सामवेद उत्पन्न होते हैं, उस परमात्मा से अथर्ववेद उत्पन्न होते हैं, उस पुरुष से यजुर्वेद उत्पन्न होता है, उसको जानो। हे मनुष्य, आप लोग जिससे सब वेद उत्पन्न हुए, उस परमात्मा की उपासना करो, वेदों को पढ़ो और उसके आज्ञानुसार वर्त के सुखी हो जाओ। वह परमात्मा सब में व्यापक है, शीघ्र अधिकारी है, अत्यंत बलवान है, जो शुद्ध सर्वज्ञ, सबका अंतर्यामी है और सर्वोपरि विराजमान है। सनातन स्वयं सिद्ध परमेश्वर अपनी जीव रूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या में यथावत अर्थों का बोध वेद युद्ध द्वारा कराता है। वह कभी शरीर धारण का जन्म नहीं लेता है, जिसमें छिद्र नहीं होता है, जो नाड़ी आदि के बंधन में नहीं आता है, कभी पापाचरण नहीं करता है, जिसमें क्लेश और दुख और अज्ञान कभी नहीं होता है। वही ईश्वर सदा स्तुति प्रार्थना एवं उपासना करने की योग्य है, उससे अन्य कोई नहीं है। इन उपयुक्त मंत्रों से यह सिद्ध होता है कि समस्त भौतिक और आध्यात्मिक विद्याओं का प्राणी मात्र के हितार्थ ईश्वर ने ही वेदों में उपदेश दिया है। योगा दर्शन और समस्त आठ शास्त्रों में प्रतिपादित जो विद्या है, योग विद्या है, उसे भी वेद के माध्यम से प्रदान करने वाला आदि मूल ईश्वर ही योग विद्या से संबंधित कुछ मंत्रों का उल्लेख कहा गया है। उसका अभिप्राय यह है कि जीव को परमेश्वर की उपासना नित्य करनी चाहिए। उपासना समय में सब मनुष्य अपने मन को उसी में स्थिर करें। जो लोग ईश्वर के उपासक हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान उपासना योग के ग्रहण करने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सबसे बड़ा और सब विद्याओं से युक्त जो परमेश्वर है, उसके बीच में अपने मन को ठीक ठीक युक्त करते हुए तथा अपनी बुद्धि वृत्ति ज्ञान को भी वो सदा परमेश्वर में स्थिर करते हैं। जो परमेश्वर इस सब जगत को धारण विधान करता है तथा जीवों के ज्ञानों का तथा प्रज्ञा का भी साक्षी है, वही एक परमात्मा सर्वव्यापक है, जिससे परे कोई उत्तम पदार्थ नहीं। उस देव अर्थात सब जगत के प्रकाशक और सबकी रचना करने वाले परमेश्वर की हम लोग सब प्रकार से स्तुति करते हैं। कैसी कैसी वह स्तुति है कि इस सबसे बड़े और जिसके समान किसी दूसरे को भी कोई हो ही नहीं सकता है। योग को करने वाले मनुष्य तत्व अर्थात ब्रह्म ज्ञान के लिए जब अपने मन को पहले परमेश्वर में युक्त करते हैं, तब परमेश्वर उनकी बुद्धि को अपनी कृपा से अपने युक्त कर लेते हैं। फिर वे परमेश्वर के
प्रकाश को निश्चय करके यथावत धारण करते हैं और पृथ्वी के बीच की योगी को वही प्रसिद्ध लक्षण है। योग के बारे में कहा जाता है कि यह सत्य है कि सांसारिक वस्तुओं के साथ हमारा संबंध नित्य रहने वाला नहीं है। इस विषय भोगों को अधिकाधिक भोग कर कोई व्यक्ति पूर्ण व स्थायी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। उपयुक्त सत्य के समान भी यह भी अटल सत्य है कि ईश्वर के साथ हमें हमारा संबंध सदा से था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इस संबंध का कभी विच्छेद नहीं होगा। ऐसे ईश्वर को ही प्राप्त करके मनुष्य पूर्ण सुखी हो सकता है, अन्यथा नहीं। आज की विकट सामाजिक परिस्थिति में वैदिक धर्म, संस्कृति, सभ्यता और रीति नीति तथा परंपराएं आदि लुप्तप्राय हो गई हैं, जिसके विपरीत कोई भोगवादी, केवल भोगवादी, अर्थवादी परंपराओं का अत्यधिक प्रचार प्रसार हो रहा है। उन कारणों से ब्रह्म विद्या लुप्त हो रही है। स्थायी सुख शांति की प्राप्ति के लिए आज के मनुष्य ने घोर पुरुषार्थ किया है और करता भी जा रहा है। सारे पृथ्वी का स्वरूप ही बदल डाला है और तदुपरांत भी वह समस्त दुखों की निवृत्ति और नित्य आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाया है। इसी प्रकार चलते रहने पर भविष्य में भी मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति की कोई संभावना नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, देशादि मानसिक रोगों का समाधान लेकर धन संपत्ति और भौतिक विज्ञान से कदापि संभव नहीं हो सकता। इन मानसिक रोगों का समाधान तो आत्मा परमात्मा संबंधी आध्यात्म विद्या को पढ़ने पढ़ाने वाले, सुनने सुनाने वाले, उनके क्रियात्मक रूप से ही संभव है, अन्यथा नहीं। आज के हजारों भौतिक वैज्ञानिक तन मन धन से भौतिक विज्ञान के आविष्कारों में लगे हुए हैं। इसी से ही समस्त दुखों की निवृत्ति और नित्यानंद की प्राप्ति को सिद्ध करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने आत्मा परमात्मा के विज्ञान और ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य का सर्वथा परित्याग कर दिया। वो भूल गए कि आत्मा परमात्मा क्या होती है और ईश्वर प्राप्ति है मृत्यु के बारे में उनका कोई भी नहीं, उसको भूल गए। अतः यह आज समस्त विश्व विविध दुखों से अत्यंत संतप्त है। जब तक आत्मा और परमात्मा के विज्ञान और ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक यह संसार दुख सागर में गोते लगाता रहेगा। योग के महत्व को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति समस्त दुखों से छूट कर नित्यानंद को प्राप्त करना चाहता है, जब तक व्यक्ति योग दर्शन में प्रतिपादित हो और हानि और लाभ के स्वरूप को अच्छी प्रकार से नहीं जानता, तब तक समस्त दुखों को निवृत्ति और नित्य सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वैदिक 6 दर्शनों में योग दर्शन का अपना विशिष्ट स्थान है। ये दर्शन योग का वास्तविक स्वरूप और योग का फल और योग के क्रियात्मक उपाय, योग के भेद, योग में उपस्थित होने वाले बाधकों एवं उसके निवारण का विस्तृत विवेचन किया गया। योग के उपांगों में इस दर्शन की गणना की जाती है। इस दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि जी हैं। उसके सूत्रों की संख्या 115 है। उसमें 4 पदों में विभाजित किया गया। प्रथम पद का नाम समाधि पद है, द्वितीय पद का नाम पाद है और तृतीय पद का नाम विभूति पाद है। द्वितीय पद का नाम साधन पाद है और तृतीय पद का नाम विभूति पाद है और चतुर्थ पद का नाम कैवल्य पाद है। इनका संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। समाधि पाद, इस प्रथम पाद में मुख्य रूप से समाधि और उसके भेदों का वर्णन किया गया है, अतएव इसका नाम समाधि पाद है। उसमें उच्च कोटि के समाधि के लिए समाधि के वर्णन के साथ साथ अन्य उच्च स्तरीय योग के साधनों का भी वर्णन किया है। इस पाद में योग का स्वरूप और उसका फल और विधियों के प्रकार और उसका स्वरूप, वैराग्य के वेद स्वरूप तथा योग के भेद तथा प्रभेद तथा ईश्वर का स्वरूप, जब अनुष्ठान की विधि, मनोनिरोध हेतु विविध उपायों का वर्णन तथा समाप्ति का स्वरूप तथा ऋतंबरा प्रज्ञा के लक्षण आदि का वर्णन किया गया है। साधन पाद, इस द्वितीय पाद में प्रारंभिक साधक के लिए योग के साधनों का वर्णन किया गया है, अतः एवं इसका नाम साधन पाद है। इस द्वितीय पाद में क्रिया योग और उसका फल तथा अविद्यादि 5 क्लेश तथा उसका स्वरूप तथा उनके नाश के उपाय तथा क्लेश मूल कर्माशय तथा उसका फल, विवेकी के लिए दुख और उसके हेतु दृश्य का स्वरूप, योग के 8 अंग, उसके फल, प्राणायाम का लक्षण तथा उसके भेद तथा फल तथा प्रत्याहार का स्वरूप आदि विषयों का प्रकाश डाला गया है। विभूति पाद
योग साधनों के अनुष्ठान से प्राप्त होने वाली विविध प्रकार की सिद्धियों विभूतियों का वर्णन तथा इस सिद्धि पाद में मुख्य रूप से किया गया है, होने से इस पाद का नाम विभूति पाद है। इस पाद में धारणा, ध्यान, समाधि इन तीनों योगांगों के लक्ष्य तथा लक्षण तथा शास्त्रीय पारिभाषिक नाम तथा उनकी सिद्धि का फल तथा विभिन्न स्तरों में विनियोग तथा मोक्ष योग और सभी सिद्धियों की अनिवार्यता का निषेध है। चित्त परिणामों के भेद तथा उसका विवरण, संयम के अनुष्ठान से विविध ऐश्वर्यों की प्राप्ति, विवेक जन ज्ञान तथा प्रादुर्भाव तथा उसका परिणाम आदि विषयों में प्रकाश डाला गया है। कैवल्यवाद कैवल्यवाद इस चौथे पद में कैवल्यता मोक्ष के यथार्थ स्वरूप का वर्णन है, अतः इसका कैवल्य पाद है। इस पाद में तथा चित्त सिद्धियों के 5 भेद, कर्मों के प्रकार तथा कर्माशय के रहते मोक्ष सिद्धि संभव नहीं है। योगी व अयोगी के कर्मों में अंतर तथा स्मृति तथा संस्कार सदा समान विषय होते हैं। वासना संग्रह के 4 कारण तथा संसार चक्र 6 अक्षरों वाला है। क्षणिकवाद आदि का खंडन तथा धर्म में समाधि का स्वरूप, क्रम का स्वरूप आदि विभिन्न विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है। योग शब्द की व्युत्पत्ति और परिभाषा। योग शब्द युज समाधो तथा आत्मनेपदी द्विगुणीय धातु में तथा गच अर्थात प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है। अतः योग शब्द का अर्थ समाधि अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध है। यद्यपि योग शब्द युजिर योग्य तथा युज समय धातुओं से भी निष्पन्न होता है, परंतु तब योग शब्द का अर्थ अर्थात क्रमशः योग फल जोड़ तथा नियमन होगा, जो कि योग दर्शन के सूत्र में प्रतिपादित हो योग की परिभाषा के अनुकूल न होने से अभिष्ट नहीं है। अतः योग शब्द ही यही स्वीकार है। यहाँ कुछ विस्तृत रूप से योग की परिभाषा इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मन के समस्त अनावश्यक विचारों, चिंता, क्रोध, तनाव, खिन्नता तथा चंचलता, घृणा तथा अभिमान आदि को रोककर मन को अभिष्ट ध्येय आत्मा तथा प्राकृतिक पदार्थों में नियुक्त कर उसके यथार्थ स्वरूप को जानना तथा मन की सात्विक वृत्ति का भी निरोध कर ईश्वर का साक्षात्कार करना योग है। साधना के प्रारंभिक स्तर में योगाभ्यासी व्यवहार